नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आर यू फाइन? दिस इज द कोविड-19 ड्यूरेशन, तो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ, क्यों? बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। पहले स्वास्थ्य, उसके बाद सब कुछ। ओके, शिक्षा बाद में, पहले स्वास्थ्य, इसका ध्यान रखिए एंड वी स्माइल। ओके, स्टार्ट करते हैं कुछ नई चीज़। ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल फॉर स्टैंडर्ड एंगल। कल हमने एवेल्यूशन करना, इससे पहले वीडियो हमने एवेल्यूशन करना सीखा कि हाउ टू एवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, सबके लिए हमने कैलकुलेट करके दिखाया आपको। 0, 90 के लिए दीज आर द स्पेशल केसेस आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, एंड 30, 60 और 45 ये वैल्यूज ऐसी जो आप एवेल्यूट करने के लिए बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें डेफिनेटली इट्स वेरी क्लियर टू यू कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद करनी पड़ेगी। रिमेंबर वन थिंग, वन थिंग अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू माय डियर फ्रेंड, दिस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपकी साउंड ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, दैट मीन्स वेल्थ ही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, सही तरीके से आपने वैल्यूज़ को लर्न नहीं किया, समझा नहीं है, तो 11th एंड 12th मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वो कोई भी काम नहीं करना जो आपको प्रॉब्लम करे। ओके, यू आर इन द 10th, दिस इज द फर्स्ट, दिस विल बी द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, सो इसकी तैयारी करेंगे 100%। थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, नो प्रॉब्लम, हम साथ साथ हैं। ओके, स्टार्ट करते। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल फॉर द स्टैंडर्ड एंगल्स। मैंने यहाँ एक टेबल पहले से तैयार कर ली है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंड एंड कोसिकेंड, ये सारे कंप्लीट नेम्स हैं जो हम आपको बता चुके हैं। इनकी एब्रीविएशन फॉर्म में हम जानते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, हमने उसी ऑर्डर में लिखा है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इज दैट ओके? देखिए, 0 एंगल, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 ये स्टैंडर्ड एंगल है जो आपके सिलेबस में अभी कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं। ओके, इनको बनाने का एक बहुत सिंपल तरीका है, करें, एक मैजिक है, चुटकी के साथ चलेंगे। ओके, 0 डिग्री, राइट 0 हेयर, थोड़ा सा कॉर्नर में लिख देता हूँ 0। 30 के बाद लिख दो 1, 0 से लेकर के नंबर बनते जाओ 0, 1, 2, 3, 4। ये साइन की वैल्यूज के लिए हम लिख रहे हैं, एंड दैट्स द सीक्वेंस शुड बी मैच्ड 0, 30, 45, 60 एंड 90। इज दैट फाइन? 0, 1, 2, 3, 4। एनी प्रॉब्लम? वी आर एंडिंग एट 4, तो डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4, also here divide by 4. No problem? Is that okay? Now this is not, once again I am repeating, this is not the mathematics. This is simply the way to learn the things properly. Okay? Take the square root of all. इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट लें, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लें, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लें आप। माई डियर स्टूडेंट, जरा देखें, 0/4 दैट इज 0, एंड व्हाट द स्क्वायर रूट ऑफ 0 दैट इज 0। तो साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री होगी। ओके, 30 1/2, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का रूट तो 1 आएगा और 2 का रूट नहीं आएगा, तो 1/√2। रूट 3/4 कैंसिल नहीं हो सकते, तो रूट 3 एज इट इज, बट 4 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2। ओके, 4/4 हाउ मच इट इज? 4/4 1 का स्क्वायर रूट 1। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो वैल्यूज आपकी निकली हैं, जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ इन पर, ये वैल्यूज हैं साइन की। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, थीटा की वैल्यूज यहाँ पर हैं। थीटा जब 0 होगा तो 0 हो जाएगा। साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, 60 इज √3/2, 90 इज 1। इट इज़ द सिंपल वे। क्या तरीका था, एक बार फिर फटाफट सीखेंगे। 0, 30, 45, 60, 90, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, फाइन। 4 पे एंड किया, 4 से डिवाइड करेंगे सभी को, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट सभी का, और सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज मिल गई, बस खत्म। अब ये सारी वैल्यूज आप 1 मिनट लगेगा, जस्ट 1 मिनट में कंप्लीट टेबल, within 1 minute to 2 minutes, maximum 2 minutes if you will write slowly, otherwise you can make it in 1 minute. ओके, तो कोसाइन में सिंपल रिवर्स ऑर्डर लिख दो। यहाँ से कोसाइन की वैल्यूज में यहाँ से स्टार्ट करो 1,
दैट इज √3/2, ये 1/2, सॉरी 1/√2, 1/√2, देन 1/2, देन 0। कॉस को लिखने का तरीका, कॉस की सारी वैल्यूज आ गई। सिंपल, इजंट सिंपल? क्या सिंपल नहीं है? क्लियर? अब देखो टेंजेंट, तो टेन क्या है? टेंजेंट क्या होता है बच्चों? साइन अपॉन कॉस। अगर मैं आपको बताऊं तो 0/1, मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पर 0/1 दैट इज 0। साइन 0 की वैल्यू 0/1, साइन अपॉन कॉस दैट इज tan थीटा। दैट्स फाइन और नॉट? दिस इज व्हाट? दिस इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। हमने प्रूफ किया है, ये रिलेशनशिप है, इंटरनली लिंक्ड वीडियोज। ओके, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1/2 को डिवाइड करेंगे, 1/2 डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर आएगा इसका 1/√3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 1/√3। 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 दैट इज 1। फाइन। √3/2 डिवाइड बाई 1/2, अगर आप करके देखना चाहते हैं तो √3/2, अपॉन में जब कई चीज़ें आती हैं तो डिवाइड का सिंबल यूज करो, 1/2, दिस इज √3/2, दिस इज 2/1 आफ्टर चेंजिंग दिस साइन, दिस इज कैंसिल तो √3। tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई? √3। और tan 90 कितना आ गया? 1/0, 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। बेटा ये नहीं आता, ये डेफिनेशन अभी नहीं पता किसी को भी। एंड डी नॉट डिफाइंड, इज दैट फाइन? बहुत हाँ, कोटेंजेंट के लिए जैसे साइन के बाद कॉस के लिए किया गया, सिंपल, नॉट डिफाइंड। √3 दैट इज 1, दैट इज 1/√3 दैट इज 0। और आप कहेंगे सर ये ऐसे लिख दिया आपने, कॉट तो कॉस अपॉन साइन होता है, तो आप कॉस अपॉन साइन कर लो, 1/0 यहीं पर होगा, 0/1 यहाँ पर होता है 10 में, वहाँ कॉट में उल्टा हो जाएगा, कॉस अपॉन दिस रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। फाइन। सेकेंड, व्हाट इज सेक थीटा? रेसिप्रोकल सिस्टम याद है? 1/cos थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 √3/2। टेल मी व्हाट? √3/2, 2/√3, 1/√2, √2/1 दैट इज √2, 1/2 दैट इज 2, 0/1 है हमारे पास, वही फिर 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। इसकी भी डेफिनेशन नहीं पता है। द डिविजिबिलिटी बाई 0 इज नॉट डिफाइंड बिकॉज वी डोंट नो हाउ मच, इट विल बी नॉट डिफाइंड। और जब आप 11th में जाएंगे दैट विल बी इनफाइनाइट, वी विल यूज ए वर्ड, उसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। कोशिकेंट क्या होता है बच्चों? याद आ रहा है कुछ? 1/sin थीटा। इसका रेसिप्रोकल कर दें, या फिर मेरा सीधा सीधा था सिद्धांत, यहाँ से उल्टा लिख दो आप रिवर्स ऑर्डर में। साइन के बाद कॉस रिवर्स ऑर्डर में लिखा, टेन के बाद कॉट रिवर्स ऑर्डर में लिखा, और सेक के बाद में कोसेक, या फिर डिवाइड कर लो, रिवर्स लिख दो। ओके, नॉट डिफाइंड। चलो करके देख लेते हैं। इसका 0/1 था ना, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 दैट इज 2, 1/√2 दैट इज √2, √3/2 दैट इज रेसिप्रोकल √2/√3, 1/1 दैट इज 1। तो दिस इज, ये मैंने बताने में ज़रूर समय लगा, टाइम टेकन हो रहा है। इसके फॉर्मेशन में आपको केवल साइन की वैल्यू, साइन की, कॉस की और टेन की वैल्यूज बच्चों आपको याद करनी पड़ेंगी, प्रॉपर तरीके से याद करने पड़ेंगे। अगर आपने याद नहीं की तो आप नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखेंगे साइन 30 क्या है, सोचेंगे दिमाग लो, यहाँ बहुत शार्प आपके पास जो शेडी है, जो कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर में होती है ना, वो यहाँ पर बहुत फास्ट है, इसमें अनलिमिटेड है ये, बस्ट यू हैव टू फिल इट बट विथ प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। ओके, अगर आपने नहीं किया तो दैट विल द प्रॉब्लम। फाइन। तो दिस इज द वे। तो अब जरा एक बार फटाफट देखेंगे। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बच्चों मैंने एक बात यहाँ लिखी है, जस्ट लर्न साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट वैल्यूज। केवल ये वैल्यूज याद करनी है आपको, बाकी की वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है। क्यों नहीं याद करनी? देखते हैं भाई साहब। अगर आपको याद हो बच्चों, तो साइन की वैल्यू अगर मुझे याद है और मुझे कोसाइन निकालना है, तो कोसाइन
जब भी मुझे टेन साइन कॉस टेन अगर मुझे पता है तीन वैल्यूज, तो कॉट सेक और कोसेक के लिए मुझे आई हैव टू गो फॉर द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। रेसिप्रोकल, एक दूसरे का रिवर्स, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसाइन, सॉरी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ठीक है। तो अगर मुझे साइन 30 पता है तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों? साइन 30 फटाफट बोलो, दैट इज 1/2। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक 30 के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट यू हैव टू रिमेंबर द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू क्रैम इट, ओके। अगर आपको पता है cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी है? देखो cos 60 यहाँ से याद होना चाहिए, cos 60 इज 1/2, cos 60 इज 1/2। तो cos का रेसिप्रोकल इज व्हाट इज द रेसिप्रोकल cos? sec, angle remain means sec 60, that is equal to 2, that is equal to 2। क्लियर हो रहा है? दैट्स फाइन। sec 60 एंड एटसेट्रा। तो आपको क्या याद करना है? केवल साइन, कॉस और टेन की वैल्यू याद करनी है बच्चों। ये तो टिप्स पर चाहिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/2, साइन 90 1, cos 90 0, cos 0 1, cos 45 और साइन 45 भी सेम होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, इनको आपको एक बार लर्न करना बहुत ज़रूरी है। एक दो बार लिखिए, एक दो बार बोल के याद करिए, और जिग जैग, ऐसा नहीं हम सीधे दौड़ रहे हैं, नो, गो बैक लाइक दिस वन, तभी आप याद कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि सिंपल हम जब जा रहे हैं रिवर्स भी आना चाहिए। अगर आपको टेबल याद करना है, सिंपल सी एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपसे कोई कहेगा टेबल याद करो 13 का, तो 13 का टेबल आपको आता है, 13 बन जाए 13, 13 2 जाए 26, 13 3 39 एंड सो ऑन, 13 10 130। अब रिवर्स चलो ना, 13 10 130, 13 9 117, 13 8 104 एंड लाइक दिस वन। अगर आप रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, गो एंड बैक, डेफिनेटली यू कैन लर्न, ओके। एक क्वेश्चन करते हैं, एक सॉल्व छोटा सा क्वेश्चन है, शो दैट करना है। शो से मतलब नहीं हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, इतना आना चाहिए। और शो का मीनिंग क्या होता है? टेक वन साइड। वन साइड कौन सी लेनी है आपको? जिसमें कुछ करने के लिए हो। तो आपको देख रहा है LHS में कुछ करने के लिए है, RHS में? RHS इज जस्ट ए नंबर, नथिंग इन RHS, सिंपली वी नीड ए नंबर। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम LHS। तो LHS जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखना चाहिए LHS को 2। अब इसकी वैल्यू कितनी है? cos 45। हाँ, एक चीज़ समझ लो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ समझाना चाहूँगा। cos स्क्वायर 45 का मतलब क्या है? cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है जब हम cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो cos स्क्वायर थीटा आता है, और इसे बोलते हैं हम cos थीटा होल स्क्वायर। एक्चुअल में ये होता है, लेकिन इसका लिखने का जो प्रोसेस है, cos थीटा होल स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द स्क्वायर नॉट ऑन द COS cos, नो दैट्स रॉन्ग। COS cos तो हमारे लिए मैथमेटिक्स कुछ है ही नहीं, हमारे लिए तो कंप्लीट क्या है? हमारे पास कंप्लीट है, दिस इज cos थीटा। वी नीड cos थीटा, नॉट COS थीटा, दैट इज cos थीटा। तो cos थीटा होल स्क्वायर का मतलब क्या है? cos थीटा का होल स्क्वायर। तो जब भी कहीं वैल्यू आएगी cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर कहीं ऐसा आता है cos क्यूब थीटा, इसका मतलब क्या है? cos थीटा का क्यूब है। इज दैट ओके? ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर स्क्वायर्स लगे हैं, क्यूब्स लगे हैं, तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसे फिनिश करते हैं अभी। व्हाट इज cos 45? रिमेंबर, देखो यहाँ से cos 45 1/√2 होल स्क्वायर। आई एम राइटिंग फॉर यू 1/√2 स्मॉल ब्रैकेट होल स्क्वायर। tan स्क्वायर 60, व्हाट इज tan 60? tan 60 इज √3, दैट इज √3 होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म होता जा रहा है। -6 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर 45, वंस अगेन sin 45 is same once again 1/√2, but the square on it, so this is the square. Minus time tan square 30, what is tan 30? tan 30 is 1/√3। आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, और आप कर सकते हैं। खत्म, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक खत्म, फिनिश। ट्रिग्नोमेट्री का खत्म। दिस इज सिंपली द अर्थमेटिक, दिस इज अर्थमेटिक है, ऐड करना, स्क्वायर करना, सब टेक करना, ना एक ब्रैकेट ओपन करना। तो द सिंपल करें फटाफट। देखिए दिस इज 1/2,
दिस इज 3/1 कर लेंगे, माइनस के 6, दिस इज 1/2 माइनस के 1/3। ओके, दिस इज 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार, खामा क्यों चक्कर में पड़ रहे हो इसमें, कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम, और 2 से यहाँ करेंगे तो 2 से 6, माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 6 से करेंगे 1/2 का मल्टीप्लाई, बोलो कितना आएगा 3, माइनस का 3, और माइनस माइनस प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, 3 2 जा 6, खत्म। देखिए 6 + 1 7 एंड 2 9, 9 - 3 दैट इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वल टू RHS, दैट इज इक्वल टू हैंस प्रूव्ड, क्वाइट easily done, simple, nothing special. But before solving this type of question, you need to remember this table. There's no need to, don't worry to look, it's a very large table, it's not a very large table. Simply you need to find the sin, cos and tan values. और आपको sin cos भी पता है तब भी आपका काम चल जाएगा, बट आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब कुछ दिन टिप्स पे करेंगे, जब आप इसके साथ मित्रता बढ़ाएंगे तो जानने लगेंगे ये दोस्त कैसा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी फ्रेंड बन जाएगी अगर आपने इसके साथ दोस्ती कर ली हो। ओके, ऑल द बेस्ट।